हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं सब टोटल के बारे में कि सब टोटल होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसका प्रयोग कैसे कैसे डाटा पे किया जा सकता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए सभी लोग। जो सब टोटल है नाम से पता चलता है सब टोटल और सबका टोटल। सब टोटल मतलब सबका टोटल। अब कैसा सबका टोटल, मतलब जो हमने डाटा बनाया है उन सबका टोटल हमको ज्ञात करना है। तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सब टोटल का। अब यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, यह काम हम लोग पाइवोट टेबल से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन दिया है। आगे चल के कोई पूछ सकता है आपसे तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये सारा काम हम लोग पाइवोट टेबल से कर चुके हैं। तो सेम वैसे भी काम करता है, मतलब सब टोटल ग्रुप वाइज सबका टोटल निकालेगा और ग्रुप वाइज सबका टोटल निकालने के साथ ग्रैंड टोटल भी निकालेगा। जैसे पाइवोट टेबल में निकलता था, हमारा डाटा बड़ा सा था तो ग्रुप वाइज हम समरी निकाल लिए थे, टोटल अमाउंट भी निकाल लिए थे, कौन से प्रोडक्ट को बेचा गया था ये भी निकाल लिए थे और ग्रैंड टोटल भी निकाल लिए थे। सेम वैसे ही यहाँ पे सब टोटल का भी वही काम है कि अगर कोई डाटा बड़ा सा बना के रखा गया है और वहां पे कोई ग्रुप वाइज समरी निकालना हो, अब चाहे मंथ के हिसाब से निकालना हो, चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना हो या सेल्समैन के हिसाब से निकालना हो, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं सब टोटल का। मतलब सेम वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसे पाइवोट टेबल का आया था, वैसे हमारा सब टोटल का आएगा। लेकिन सब टोटल कभी कभी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ही कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन दिया है तो कैसे होगा, ठीक है, वह मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पाइवोट टेबल में भी नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और क्या क्या प्रोसेस है और कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले यह हमारा डाटा है, तो मैंने सेल्समैन का नाम लिखा है और जो सेल्समैन जो प्रोडक्ट बेचा वो प्रोडक्ट हमने मेंशन किया है। उसके बाद से हमने मंथ मेंशन किया है और हमने क्या किया यहाँ पे ईयर दिया है, मतलब किस साल का यह डाटा है, किस साल का यह डाटा है। और उसके बाद से हमने टोटल यहाँ पे सेल किया है। क्या किया हमने, टोटल यहाँ पे सेल किया है। क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, हमसे कोई कह देता है कि डेल, एसीएल, टीवीएस सबका टोटल हमको एक पास देखना है, या जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, इन सब का टोटल एक पास देखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, यह चलिए सीखते हैं, समझते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से डाटा को देखना है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है या मंथ के हिसाब से देखना है। तो चलिए मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है, तो प्रोडक्ट के को सॉर्ट करना पड़ेगा, या तो सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जे टू ए। मतलब जब तक सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट सही से नहीं आएगा। इसीलिए हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाले कॉलम को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाते हैं कहां पे, डाटा को सॉर्ट करते हैं। और यहाँ लिखा सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको सॉर्ट ए टू जेड करना है, तो मैंने सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर दिया। अब इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा दिया है कंटिन्यू द करेंट सिलेक्शन। इन दोनों के बारे में बताया था नहीं बताया था हमने।
बताया था। तो चलिए हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि जहां पे डाटा जाए उसके साथ ही जाए। पता कैसा मैनेजमेंट चल रहा है उसमें नहीं आ रहा है। हो जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, ये तो डाटा सॉर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सेकेंड रिजल्ट हमको निकालना है। तो इसके लिए इस पूरे डाटा को क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे डाटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से हम जाएंगे कहां पे, डाटा टैब में। और डाटा टाइम में आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है सब टोटल, ठीक है ना? डाटा टाइम में आएंगे, डाटा टाइम में यहीं पे ऑप्शन दिया है सब टोटल, इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है पहला, SR नंबर, सीरियल नंबर के हिसाब से डाटा को देखना है, चेंज करना है। नो, किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तुमने प्रोडक्ट ले ली, करा यूज फंक्शन, क्या दिया है, यूज फंक्शन। मतलब यूज फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे यह है कि आप जो डाटा निकालने वाले हो उसमें कौन सा फार्मूला लगाने वाले हो, जोड़ना चाहते हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो या काउंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो मतलब जोड़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। टोटल सेल अमाउंट पे पहले से चेक बॉक्स पे क्लिक है, कुछ नहीं करना है, बस कर देना ओके। देखो होगा क्या फायदा, देखो एसर का टोटल बता दिया 30,780, डेल का टोटल बता दिया 48,956, SCL का बता दिया 45,331। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अब देखो, और साथ साथ क्या बता रहा है, एसर का मार्च में ही बेचा गया था। अब कौन कौन बेचा था, राकेश और आस्था। डेल का फरवरी जून और मार्च में राजू आदि और ट्विंकल बेचे थे। टोटल कितने का बेचे थे, और इन सबका ग्रेन टोटल भी देखो आ गया 1,57,715 रुपए। मतलब सबका ग्रुप समरी भी हमने निकाल लिया, टोटल अमाउंट भी देख लिया, डिटेल भी देख लिया, और सबका ग्रेन टोटल भी देख लिया। समझ में आते हैं आपको? चलिए, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस का ऑप्शन भी दिया है, तो मैं पढ़ाया था प्लस माइनस क्या करता है, पाइवोट टेबल में भी था। मतलब ये डाटा डिटेल में दिख रहा है, अगर हमको हाइड करना है तो माइनस 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 माइनस। अब देखो बस एसर का टोटल बता दिया, डेल का टोटल बता दिया, एससीएल का टोटल बता दिया, टीवीएस का टोटल बता दिया, इन सब का टोटल बता दिया 1,57,715। ठीक है बाबू, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? बोलो। चलिए, अब मुझे केवल एसर का डिटेल देखना हो तो प्लस पे क्लिक कर देंगे, केवल एसर का बता देगा। बोलो। अब एसर का देख लिया हमने, माइनस कर देंगे। अब हमको डेल का देखना है तो डेल पे क्लिक कर दूंगे, हो जाएगा बाबू, कर ले जाएंगे। यहां तक सबको समझ आया? चलिए, अब आते इसको क्लियर करते हैं, फिर से हटाते हैं, रिमूव ऑल, जैसा था डाटा वैसा आ गया। अब देखो, पाइवोट टेबल में एक ड्रॉबैक था क्या, तो वहां पे सम देखते थे, अगर सम के जगह हमको मैक्सिमम देखना होता तो मैक्स सेलेक्ट करते थे तो मैक्सिमम आता था, या मीन देखना होता तो मीन क्लिक करते थे तो मिनिमम नंबर दिखता था। लेकिन सब टोटल में एक फायदा है कि तुम चाहोगे तो एक साथ सम भी देख सकते हो, चाहोगे तो मैक्सिमम भी देख सकते हो, चाहोगे तो मिनिमम भी देख सकते हो, और चाहोगे तो काउंट भी कर सकते हो। मतलब एक साथ कई सारे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सेटिंग करने पड़ेगी। मतलब पाइवोट टेबल के जैसा ये भी काम करेगा, लेकिन एक सेटिंग हम डिसेबल कर देंगे तो जितना चाहेंगे उतना रिजल्ट देख सकते हैं, जितना चाहेंगे हम लोग उतना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए
मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना, देखना। फिर से आता हूँ, पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, सब टोटल पे आता हूँ। आज लड़के पढ़े मानेंगे नहीं यार, डेली बिना बताया छुट्टी हो जाए। प्रोडक्ट सम है, ओके कर दिए। बोलो अब हमें क्या करना है, इसे क्लिक करते हैं और मुझे सम नहीं देखना, क्या देखना है, मैक्स देखना है। क्या देखना है, बस ओके। तो देखो सम हट गया, मैक्सिमम आ गया ना, लेकिन हमको तो दोनों देखना है, मैक्सिमम नंबर भी देखना है और टोटल जोड़ के भी देखना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सेलेक्टेड रहेंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे और यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, रिप्लेस करेंट सब टोटल। मतलब हो क्या रहा है, जैसे हम यहाँ पे एक बॉक्स पे क्लिक है, तो जैसे हम दूसरा चेंज कर रहे हैं तो हट जा रहा है और उसके जगह दूसरा चला आ रहा है। लेकिन ऐसे ही जैसे इसको ब्लॉक कर देंगे, रुक देंगे, तो चाहे कितना हो लगाएंगे, पुराना वाला भी रहेगा और नया वाला भी रहेगा। रिप्लेस वाला ये नहीं पढ़े हो आप लोग कि अगर मान लो कोई टेक्स्ट लिखा रिप्लेस कर देते तो गायब हो जाता है और दूसरा चला आता है। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, जब हम फार्मूला चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर रिप्लेस में चेक है, ठीक है, करंट वाला पोजीशन दिखा दे रहा है, लेकिन अभी हमें अनचेक कर दे रहा हूँ। और अनचेक करके मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम कर देते हैं सम। तो मैक्स तो पहले से था और सम अभी किया हूं, अब देखो दोनों दिखे, भेज रहा है। बोलो तो दिक्कत, बोलो, हो जाएगा ना। चलिए अब एक बात और, सेकेंड और इसमें फायदा है, हम चाहेंगे तो इनका ग्रुपिंग करके प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, सब टोटल पे आए और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप का हम एक बार प्रिंट कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। देखो सब में पेज ब्रेक लग जाएगा, देखो लाइनिंग आ गया, एसर वाले पे लाइनिंग अलग हो गए, हेल वाले पे अलग हो गए, एचसीएल वाले पे अलग हो गए, टीवीएस वाले पे अलग। अब उधर फायदा क्या हुआ, चलो आता हूँ फाइल पे और प्रिंट पे, देखो केवल किसका आ रहा है, ये सर का आ रहा है, आ रहा है ना। उसके बाद देखो उसके बाद किसका आ रहा है, डेल का केवल आ रहा है, उसके बाद एचसीएल का, उसके बाद टीवीएस, उसके बाद लास्ट वाला बैलेंस। आपका उधर कट कट के आ रहा है, अधूरा आ रहा है, ये पेज के सेटअप से है, वो सेटअप हम करना बताएंगे पेज लेआउट जो पढ़ाएंगे तो। मतलब इतना समय आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, यही चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं वहां पे क्लिक किया हूँ। तो पूरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो रीजन है पेज के सेटअप से। जब पेज से बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है, एक पेज में जितना रहेगा उतना ही दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले पेज में जाएगा वो दिखाई नहीं देगा, मतलब इसके बाद वाला जो डाटा है ना वो दूसरे पेज में चला गया है, इसीलिए प्रिंट में नहीं आ रहा है। और कैसे उसको लाएंगे, वो आगे का सेटिंग जब हम पेज लेआउट आपको पढ़ाएंगे, पूरा एक दिन का टॉपिक है, तो पेज का सेटअप और प्रिंटिंग करना बताएंगे आप। मान लो ये जगह खाली है, दो चार और विजिट कर देंगे तो और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तू बताऊंगा सेटिंग कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब आ जाते डाटा में, अब हमको नहीं करना है ऐसा, तो क्या करेंगे, सब टोटल रिमूव, आगे यही था। हाँ वहां तो ब्रेकिंग तो रहेगा ही रहेगा, लाइनिंग यही बता रहा है कितना डाटा इस पहले पेज पे है, इसके बाद वाला दूसरे पेज पे, यही वाला डाटा नहीं आ रहा, ये नहीं हटेगा क्या, या नहीं हटता है, हटा के दिखा दू, या नहीं हटेगा। ठीक है, इसका तरीका है, परमानेंटली कोई नहीं हटा सकता है, हाँ हट जाएगा, ठीक है, परमानेंटली कोई नहीं हटा सकता, वो आगे पढ़ाते हैं, ये है, कहीं ना कहीं पढ़ी हो, कोई पढ़ाया होगा इसीलिए कह रही हो हट जाएगा।
ठीक है, मैंने ही सबको पढ़ाया है हटाना। ठीक है, ध्यान देना, हट जाएगा लेकिन परमानेंटली नहीं हटेगा। ठीक है, कितना वहां से हटाएंगे, जब भी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आएगा आएगा। तो आज हटाने का कोई मतलब नहीं है, आगे जब टिप्स एंड ट्रिक पढ़ाएंगे ना उस दिन हटाना बता देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला